वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं SSGC के हवाले से। मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची की अगर बात करूं तो वहाँ पर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके पेश नज़र हमने देखा कि CNG स्टेशंस को 3 दिन के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। अब देखना ये है कि किस तरह से गैस की खपत को पूरा किया जाएगा, जो कि लोड शेडिंग है उसको कम किया जाएगा, या फिर दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ CNG एसोसिएशंस के हवाले से तो वो किस तरह से इस तमाम मामले को देखते नज़र आते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे फील्ड रिपोर्टर तारिक काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। तारिक, जानना चाहूँगा ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिलहाल देखें, आगाह करें आपको कि सूबे सिंध का जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अगर तखमीना लगाया जाए तो 75% रेवेन्यू जनरेट करके देता है सूबे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को, वफाक के अंदर और सूबाई लेवल के ऊपर। अच्छा, हमने देखा कि दावे बहुत किए गए, वादे बहुत किए गए कि रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, गर्मियों के लिए हमने अभी से हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन जो अमली इकदाम हैं वो सिफर के तौर पे नजर आते हैं। CNG एसोसिएशन की बात कर ली जाए या CNG की बात कर ली जाए तो CNG 3 रोज के लिए बंद कर दी गई है। जो अगर हम आपको टाइम टेबल बताएं कि जुम्मे 8 अप्रैल से सुबह 8 बजे से लेके और 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए CNG बंद कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, CNG एसोसिएशन जो है वो इससे पहले भी काफी दफा मुजाहरे करे उन्होंने, जो साधारण गैस का दफ्तर है उसके बाहर काफी दफा मुजाहरे करे कि सर्दियों में भी लोड शेडिंग के मद्देनजर रखते हुए CNG एसोसिएशन को और जो CNG सेक्टर है उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात हम बताएंगे, पेट्रोल जब हाइप के रेट होता है कि 150 रुपए लीटर अभी फिलहाल जो चल रहा है, तो CNG भी इसी रेट के ऊपर मिलती है, लेकिन CNG के ऊपर लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जो ज्यादातर जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो CNG के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। जिसके बाद हमने देखा कि जैसे ही आप जो वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, जैसे वो CNG गैस रोकती है तो वो सारी गाड़ियां जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका एक तरीके से पहिया भी जाम हो जाता है। अच्छा, हमने दूसरी चीज देखी कि रमजानुल मुबारक जैसे ही करीब आता है, मुनाफाखोर हों, जखीरा अंदोज हों या गिरा फरोशी में लोग मुलव्वस हों, वो तो बाहर आते ही आते हैं। हमने दूसरा देखा कि 2 जन और बेकाबू हो जाते हैं, और वो है एक बिजली का जन है और दूसरा गैस का जन है। अच्छा, बिजली फिर भी थोड़ी कम, अगर उसको कहा जाए, बिजली फिर भी थोड़ी कम इस्तेमाल होती है, जबकि वो जो गैस है वो हर घर की एक बेसिक जरूरत है, क्योंकि आप अफ्तार हो, सहर हो या कोई और खाने के पकवान हो, वो गैस के बगैर बनते ही नहीं है। हमने देखा कि हम जब फील्ड में मौजूद थे और सार्फिन से बात हुई, हमारी जो लोगों से बात हुई, और अगर हम आपको इलाके बताएं कि लांडी है, औरंगी है, सर सैयद टाउन है, सेक्टर 11C है, UPVC है, कल्याण टाउन है, गुलिस्तान जौहर है, लियाकताबाद है, जिसके अंदर 3 से 4 घंटे डेली बुनियाद पे लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा, ये डेली बुनियाद मतलब अगर हम टाइम नोट करें या टाइम टेबल आपको बताएं, ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है जो सहर और अफ्तार का टाइम टेबल है। अच्छा। अगर सहर और अफ्तार के बीच में अगर लोड शेडिंग की जाए तो फिर भी सूटेबल है कि हाँ ठीक है, रमजानों के अंदर इस दरमियान कोई कुछ खाता नहीं है या बनता नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि ये सहर और अफ्तार के टाइम पे लोड शेडिंग की जा रही है। उसके बाद मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई साधारण गैस की जानिब से, लेकिन मौक़िफ़ कोई सामने आता नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारी अभी हिकमत अमली चल रही है, अभी हम LNG खरीद रहे हैं, अभी हम कार्गो की तरफ आ रहे हैं, तो उसको कन्वर्जन के ऊपर इतना टाइम लगता है। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या सर्दियों में ये सारे काम नहीं हो सकते थे जो आप लोगों को गर्मियों में आगे करना है, ताकि आवाम। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए। और गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सहर और इफ्तार की जो औकात हैं उस वक्त भी ये गैस की लोड शेडिंग होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि मैनेजमेंट किस तरह से की जाएगी, किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि जो CNG पंप्स हैं उनको 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा ताकि गैस की खपत को पूरा किया जा सके। अब देखना यह है कि कैसे इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।